हाय एवरीवन, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि हाउ टू प्रिपेयर एथिक्स फॉर यूपीएससी फ्रॉम बेसिक्स इन स्टेप बाय स्टेप मैनर। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट आ रहा है कि बिगनर्स जो कि बिना किसी कोचिंग के या बिना किसी तरह के लेक्चर्स के कैसे प्रिपेयर करें एथिक्स को फ्रॉम बेसिक्स। तो स्टार्ट करते हैं। एथिक्स को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। पहला स्टेप जो हमारा ग्राउंड जीरो से होना चाहिए वो है कि हमें एथिक्स का सिलेबस और पीवाईक्यू देखने चाहिए। सबसे पहले कुछ भी स्टार्ट करने से पहले एथिक्स में हमें सिलेबस और पीवाईक्यू क्यों देखना चाहिए, क्योंकि ये हमें गाइड करेंगे कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अगर हम हर एक चीज़ पढ़ेंगे तो बहुत सारा टाइम जाएगा और जो कि टाइम कॉस्ट एफिशिएंसी नहीं बना सकता। अब देखते हैं स्टेप 2। जब हमने सिलेबस और पीवाईक्यू देख लिया है तो उसके बाद हमें स्टेप 2 में एक बेसिक बुक की रीडिंग करनी होगी। और बेसिक बुक में आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि लेक्सिकन का बहुत अच्छा नाम है। सो आप बेसिक बुक में लेक्सिकन ले सकते हो या फिर आप किसी के नोट्स फॉलो कर रहे हो तो उन्हें रीड कर सकते हो। और ये रीड करना है आफ्टर सीइंग सिलेबस एंड पीवाईक्यू, तभी आपको दिमाग में बैठेंगी चीज़ें। फिर अब देखते हैं स्टेप 3 क्या है। स्टेप 3 है कि आपने जब सिलेबस देख लिया, पीवाईक्यूज देख लिए और फिर एक बेसिक कंटेंट रीड कर लिया, देन फिर आप टेस्ट दो इस कंटेंट के ऊपर जो आपने रीड किया है। और ये टेस्ट आपको ऑनलाइन बहुत इजीली मिल सकते हैं या फिर आप अगर परचेज़ करना चाहो तो मार्केट जाकर परचेज़ भी कर सकते हो। और टेस्ट देने के बाद आपको क्या करना है, आपको आपके स्कोर पर ध्यान नहीं देना है। आपको देखना है कि टेस्ट के सॉल्यूशंस में क्या ऐसा है जो आपको नहीं आता है, लेकिन वो आपको आफ्टर सीइंग पीवाईक्यू एंड सिलेबस आपको लग रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके कंटेंट को एनरिच कर सकता है। वो आपको आपके नोट्स में ऐड कर लेना है। अब देखते हैं स्टेप 4। तो स्टेप 4 है कि टॉपर्स कॉपी देखनी होगी आपको। टॉपर्स कॉपी देखने से आपको क्या होगा कि ये आपको प्रेजेंटेशन का वे दिखाएगा कि कैसे कंटेंट तो हमें आता है लेकिन उसको हम कैसे स्ट्रक्चर करें, कैसे लिखें, आंसर्स में किस तरह के डायग्राम्स और फ्रेमवर्क्स यूज़ होते हैं, ये सब आपको टॉपर्स कॉपी से पता चलेगा। अब देखते हैं स्टेप 5। स्टेप 5 जो है कि आपने सब कुछ कर लिया, अब उसके बाद एंड में वोकैब एंड कोट्स को यूज़ करना होगा। लेक्सिकन के लास्ट पेजेस में वोकैब दी होती है और कोट्स आपको कलेक्ट करने होंगे खुद से। इससे क्या होगा, एथिक्स के पेपर में वोकैब यूज़ करने से वो लगेगा कि आपने एथिक्स का पेपर लिखा है, ना कि कोई जनरल स्टडीज़ का पेपर, और जिससे आपको काफ़ी कुछ मार्क्स गेन करने को मौका मिलेगा। अब बताता हूँ कि सिलेबस और पीवाईक्यू देखने के फ़ायदे कैसे मिलते हैं। तो देखो, ये राइट साइड में जो है वो 2025 के क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं और लेफ्ट साइड में 2021 और 2022 के क्वेश्चन है। तो देखो, ये फर्स्ट ए जो क्वेश्चन है वो डिजिटल एज के ऊपर पूछा गया है। सोशल मीडिया ने रिवोल्यूशनाइज किया आवर वे ऑफ कम्युनिकेशन। और लेफ्ट साइड में देखो 2021 का क्वेश्चन भी डिजिटल टेक्नोलॉजी के ऊपर है। सो अगर आपने 2021 में डिजिटल टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा तो आपको क्या नहीं लगता है कि 2025 का डिजिटल एज का क्वेश्चन आपके पास एक स्ट्रक्चर एटलीस्ट कुछ पॉइंट्स होंगे पहले से लिखने के लिए। और देखो, ये फर्स्ट बी क्वेश्चन ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के ऊपर है। और ये देखो 2022 में ये क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में पूछा गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पर। सो ऐसे ही अगर आप 2022 के ये और भी पॉइंट्स जो है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, प्रॉपर्टी इन पब्लिक लाइफ, चैलेंजेस ऑफ डिजिटाइजेशन एंड डिवोशन टू ड्यूटी, अगर ये सब पर भी आप एक नोट्स प्रिपेयर कर लो तो फ्यूचर में ये आपके काम आ सकते हैं। सो इसी वजह से आपको सिलेबस और पीवाईक्यूज सबसे पहले देखने के लिए मैंने कहा है, क्योंकि ये आपको एक डायरेक्शन दिखाएंगे कि क्या रीड करना है और क्या नहीं करना है। अब देखते हैं कि जो मैंने वीडियो में सारा कुछ बताया उसका समराइज किया हुआ इधर मैंने। सो सिलेबस और पीवाईक्यू देख लेने के बाद और बेसिक बुक्स रीड कर लेने के बाद आपकी प्रिपरेशन जो है एक बिगनर लेवल की प्रिपरेशन हो जाती है। और फिर अगर आप उसमें टेस्ट ऐड कर देते हो तो आप एक इंटरमीडिएट लेवल की प्रिपरेशन कर लेते हो। और देन उसके बाद अगर आप टॉपर कॉपीज देख लेते हो तो आप एक एडवांस लेवल पे पहुंच जाते हो, लेकिन उसके अंदर आपको कोट और वोकैबुलरी को भी ऐड करना होगा। थैंक यू। ये थी एथिक्स की स्ट्रेटेजी। अगर आपके एथिक्स को लेकर कोई डाउट है तो आप कमेंट में
लिख सकते हो। और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हो।